कह दीजिए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पनाह मांगता हूं सुबह के रब की, हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की, और उन औरतों के शर से जो गिरहू में फूंकी मारती हैं, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। और कह दीजिए, मैं पनाह मांगता हूं तमाम इंसानों के रब की, इंसानों के बादशाह की, इंसानों के माबूद की, उस वसवसा डालने वाले के शर से जो छुपकर दिलों में वसवसे डालता है, खा वो जिनों में से हो या इंसानों में से। ये वो रात थी जब हसद ने जबान पाई। मदीना की गलियों में सरगोशियां फैलने लगीं, बाजारों में, घरों में, दिलों में। इसकी बातें हर कान तक पहुंच रही हैं। लोग इसी की तरफ दौड़ते हैं। हमने उसका मजाक उड़ाया, हमने उस पर इल्जाम लगाए, हमने हर चाल चली, फिर भी लोग इसी को मदद के लिए पुकारते हैं। ये हसद था, वो हसद जो दिल को खा जाता है। अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो मुझे वो चीज ला कर दो जिसे वो छूता है, बालों का एक तिनका या एक कंघी, बाकी काम में कर दूंगा। ये वो हाथ थे जो गिरहें बांधते हैं, ये वो रस्सी थी जो राज को एक पुराने कुएं में उतारती है। कुआं जरवान, गहरा, खामोश, भूला हुआ। वो समझते थे कि सच को गिरहों में बांध देंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि नूर को कोई कैद नहीं कर सकता। मदीना, खजूरों का शहर, अमन का शहर। सुबह की रोशनी तंग गलियों में बिखर रही थी। अजान की आवाज अभी फजा में थी। जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के घर में कुछ मुख्तलिफ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा की तरह नर्म, मुस्कुराते हुए थे, मगर कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई बात याद आते आते रुक गई हो। वो फरमाते, मैं ये कर चुका हूं, हालांकि वो क्या नहीं होता था, छोटी छोटी बातें। लेकिन हजरत आयशा ने सब महसूस किया। उनका दिल घबरा गया, मगर जबान खामोश रही। उधर हसद अंधेरा बन चुका था। हमारा असर खत्म हो रहा है। अगर लोग इसे मानते रहे तो हमें कोई याद नहीं करेगा। उन्हीं में एक शख्स था, गिरहों और सांसों का माहिर, सायों और वसवसों का सौदागर, लबीद बिन आसम। सोना दिया गया, खामोशी खरीदी गई। उसने एक कुंघी ली, बालों के चंद तिन के लिए, खजूर के खुश्क छिलके में लपेटा और 1, 2, 11 गिरहें बांधी। हर गिरह में हसद, हर सांस में नफरत। और फिर रात की तारीकी में उसे कुआं जरवान में दफन कर दिया गया। दिन गुजरते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र का पैकर थे, मगर आजमाइश जारी थी। आखिरकार उन्होंने उस दरवाजे पर दस्तक दी जिससे कभी कोई खाली नहीं लौटा। अल्लाह ताला ने ख्वाब में 2 फरिश्ते भेजे। उन्होंने बताया कि क्या किया गया, किसने किया और कहां छुपाया गया। हजरत आयशा की आंखों में सुकून आ गया। अब अंधेरा बेनकाब हो चुका था। सुबह हुई। हजरत अली, हजरत जुबैर और चंद सहाबा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुआं जरवान तक पहुंचे। पानी का रंग बदला हुआ था। एक गुठड़ी निकाली गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत शुरू की। सूरतुल फलक, सूरतुन नास। हर आयत के साथ एक गिरह खिलती गई, और जब आखिरी आयत पढ़ी गई तो तमाम गिरहें खुल चुकी थीं, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। हजरत आयशा ने चेहरा देखा और जान लिया कि शिफा आ चुकी है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने लोगों को क्यों ना बताया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी और मैं नहीं चाहता कि लोगों में शर फैले। यही थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बदला नहीं, रहमत चुनते थे। यही वजह है कि ये 2 सूरतें सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं थीं, बल्कि कयामत तक के लिए ढाल बन गईं। सूरतुल फलक बाहर के अंधेरों से हिफाजत है, और सूरतुन नास दिल के अंदर के वसवसों से। आज भी वही हसद जिंदा है, बस शक्ल बदल गई है। इसलिए जब दिल पर बोझ हो, कहिए, मैं पनाह मांगता हूं तमाम इंसानों के रब की।